I hope that assessment is clear to you. Now we are going to do some domains of psychological attributes. अब now what does it mean? Psychological domain. अब मुझे आप एक आंसर बताओ, क्या किसी पर्सन की एक सिंपल किसी स्टूडेंट किसी के अगर 99% मार्क्स आए हैं तो क्या हम सिर्फ उसके मार्क्स से उसके बिहेवियर के बारे में बता सकते हैं कि हाँ जी इस पर्सन की पर्सनालिटी ऐसी होगी, इसकी मोटिवेशन इतनी ज़्यादा होगी, या इसके ये इमोशनली इतना ज़्यादा ये स्ट्रांग होगा? नो, किसी एक चीज़ से हम उस पर्सन की पूरी पर्सनालिटी को नहीं बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं ना, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं। टू अंडरस्टैंड अ पर्सन कम्प्लीटली, जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं ना, वो हर एक पर्सन के डिफरेंट डोमेन्स को वो स्टडी करते हैं। तो जो साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स हैं ना, ये सिंपल और वन डायमेंशनल नहीं होते हैं, ये कॉम्प्लेक्स हैं, ये मल्टी डायमेंशनल है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड विद दिस एन एग्जाम्पल। आप सिंपल एक बॉक्स के बारे में सोचो। अगर मैं आपको बोलूँ कि हाँ जी मुझे इस चीज़ का कोई पैरामीटर बता दो या मुझे आप एरिया बता दो, आप क्या बोलोगे कि हमें लेंथ, विड्थ एंड हाइट चाहिए। अगर हमने किसी बॉक्स को कम्प्लीटली समझना है, सो वैसे ही अगर हमने किसी पर्सन को कम्प्लीटली समझना है तो हमें उसके लिए उसके कॉग्निटिव, उसके इमोशनल और उसके सोशल डोमेन को हमें समझना पड़ेगा। जो मेजर डोमेन्स हैं आपके, जो आपके सिलेबस में दिए हैं, दीज आर 5 डोमेन्स। कौन कौन से हैं? इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट, पर्सनालिटी एंड वैल्यूज़। 5 डोमेन्स। अब इंटेलिजेंस क्या चीज़ है? इंटेलिजेंस इज़ द ग्लोबल कैपेसिटी। किस चीज़ की कैपेसिटी है? टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, टू थिंक रैशनली and to use available sources effectively when facing challenge. अब available sources, resources से क्या मतलब? ये नहीं है कि आपने कोई चीज़ उठानी, नो, मीन्स आप कितनी अपना वहाँ पे अपना दिमाग लगाते हो, अपनी पर्सनैलिटी को कैसे यूज़ करते हो, जो आपके इमोशनली आप उस चीज़ को कैसे आप फेस कर रहे हो, उस चैलेंज को, दैट इज़ योर इंटेलिजेंस। कैसे आप किसी डिफरेंट सिचुएशन में अडेप्ट करते हो, दैट इज़ इंटेलिजेंस। अब इंटेलिजेंस को हम कैसे मेजर कर सकते हैं? इससे हमारे जो टेस्ट होते हैं, और वी आर हैविंग डिफरेंट इंटेलिजेंस टेस्ट टू मेजर अ पर्सनस जनरल कॉग्निटिव एबिलिटी, एंड दीज टेस्ट हेल्प एस्टिमेट हाउ इफेक्टिवली अ पर्सन कैन लर्न एंड बेनिफिट फ्रॉम स्कूलिंग। सो यहाँ पे एक लाइन बहुत ज़रूरी है कि किसी भी पर्सन की जो सक्सेस है लाइफ में सिर्फ इंटेलिजेंस के टेस्ट स्कोर्स के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, दैट डिपेंड्स ऑन मैनी factors. Now come to the aptitude. Second one is the aptitude. Now imagine 2 students. एक जिसको मशीन्स, गैजेट्स बहुत अच्छी तरह से समझ आ जाती हैं, दूसरा जो बहुत आर्टिस्टिक है, बहुत वो लैंग्वेजेस उसमें बहुत इंटरेस्ट है, बट उसका मशीन्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सो दीज नेचुरल पोटेंशियल्स आर कॉल्ड aptitudes. Aptitude refers to an individual's underlying potential for acquiring skills. मतलब इट कैन, जो आपकी पोटेंशियल है कि आप ये कोई स्किल को आप एक्वायर कर सकते हो, आप ये काम कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, दैट इज़ योर इंटेलिजेंस, दैट इज़ योर एप्टीट्यूड। अब उसके बाद है इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड दोनों ही अलग अलग है। जब पता क्या होता है बेटा, जब हमारी ना मार्क्स आते हैं ना, जैसे 10th में जो हमारे मार्क्स हैं, कई बार ना हम उन मार्क्स के बेसिस के ऊपर अपने सब्जेक्ट्स को हम चूज़ कर लेते हैं कि यार पेरेंट्स भी बोलते हैं ना, ओ वाह तेरे तो 95% आए हैं, तेरे तो 93% आए हैं, तूने ना बस नॉन मेडिकल या मेडिकल लेना है, ठीक है। अब ह्यूमैनिटीज़ के बारे में सोचना भी नहीं है तूने, या ज़्यादा से ज़्यादा तो कॉमर्स ले ले। क्यों? क्योंकि मार्क्स ज़्यादा आए हैं, ठीक है। और कई बार आपका भी मन होता है यार डॉक्टर ल जाए नाम के आगे, बड़ा अच्छा लगेगा। क्यों? इंटरेस्ट है। बट 95% मार्क्स लेके आके भी जो आपके फर्स्ट मिड टर्म या प्री मिड टर्म होते हैं उसमें बच्चे कहीं फेल हो जाते हैं। रीज़न क्या है? इंटरेस्ट तो था, एप्टीट्यूड नहीं था। उस चीज़ को करने के लिए जो एक्चुअली में पोटेंशियल चाहिए था, अंडरलाइंग पोटेंशियल, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, अंडरलाइंग पोटेंशियल। किसी भी पर्सन को अगर कोई एक्वायर करनी है कोई भी स्किल थ्रू ट्रेनिंग, उसके लिए पोटेंशियल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंटरेस्ट क्या है? इंटरेस्ट आपकी प्रेफरेंस है किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी चीज़ को एक्वायर करने के लिए। अब जैसे कई बच्चे होते हैं वो
कहते हैं कि मेरी आई जस्ट वांट कि मैं सारा दिन इसी चीज़ में लगा रहूँ। आई जस्ट वांट कि मैं सारा दिन ना ये चीज़ मैं करता रहूँ, मैं सारा दिन गाने सुनता रहूँ। क्यों? अब इस चीज़ से हमें सैटिस्फैक्शन मिलती है, परफॉर्मेंस मिलती है और हमें लगता है कि नहीं वी कैन डू दिस। सो इंटरेस्ट इज़ प्रेफरेंस फॉर एंगेजिंग इन वन और मोर एक्टिविटीज़ ओवर अदर्स। कि मैं अभी पेंटिंग बना लूँ, उसके बाद हमारा मन करता है कि नहीं, नहीं ये चीज़ नहीं ठीक हुई।